नमस्कार दोस्तों, सभी को संजय भाई उत्तराखंडी का नमस्कार। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे और मज़े से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। यही मैं चाहता भी हूं दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों आज मैं आपको रामायण की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम सब पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार बोलूं तो जो हमारे घरों में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये जैसा हमें बताते हैं, जैसा ये हमें कहते हैं, वैसा हम कर लेते हैं और मान भी लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम कभी भी अपने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, इतना समय नहीं है हमारे पास। और जैसे ये कहते हैं वैसे ही हम महान मान लेते हैं। तो इसी विषय पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण सुनी भी होगी और आपने रामायण देखी भी होगी। तो दोस्तों हमारा मेन मकसद, मेरा कोई फेमस होना नहीं है या मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं एक मामूली मामूली इंसान हूँ और शिक्षित हूँ। अपने सद ग्रंथों को पढ़ सकता हूँ, उन्हें समझ सकता हूँ। तो दोस्तों हमारा मेन मकसद है समाज से अज्ञानता को दूर करना, पाखंड को भगाना और आप जैसे पढ़े लिखे भाई बहनों की चेतना को जगाना। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपने रामायण तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ लेना और मैं आपको बता भी दूंगा कौन से पेज पे क्या है। तो दोस्तों आज मैं कहने वाला हूँ रामायण रामायण के अरण्यकांड, रामायण के अरण्यकांड में दुआ नंबर 14 नोट कर लो ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें यार दोस्तों, आधी वीडियो ना देखा करें क्योंकि वीडियो में बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों रामायण के अरण्यकांड में दुआ नंबर 14 नोट कर लो और चौपाई नंबर 8 में लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि भक्ति कैसी होती है। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि भक्ति कैसी होती है। तो राम जी ने चौपाई के द्वारा समझाया, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, ऋण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब मैंने आपको दुआ नंबर 14, चौपाई नंबर 8 और रामायण के अरण्य कांड में है ये दुआ नंबर 14 और चौपाई नंबर 8 आप खुद चेक कर सकते हैं, पढ़े लिखे हो। तो दोस्तों ये चीज़ें इन धर्म के ठेकेदारों ने नहीं बताई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया, कहिए तात सो परम विरागी, ऋण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब 24 सिद्धि यानी दुर्गा माता और 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवता और ये ही 3 गुण हैं। तो जो इन तीनों गुणों की भक्ति विधि को तिनके के समान त्याग देगा तब भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जय मैया दुर्गे यार खूब खाएंगे मुर्गे। तो भाई किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले उस लक्ष्य के बारे में जानना पड़ता है ना। तो दोस्तों आप लोग करते हैं काल भक्ति और हम करते हैं सत भक्ति, जो सबका मालिक एक है। और आप लोग इन्हीं 3 देवताओं को सब कुछ मान चुके हो, जबकि ये खुद श्री राम जी कह रहे हैं कि जो इन 3 गुणों की भक्ति को तिनके के समान त्याग देगा तब जाके वो भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए, ज़्यादा ना समय लेते हुए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी चेतना को जगाओ
और उस पूर्ण परमात्मा की शरण में आओ। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के भगवान नहीं। तो भाई हमें गालियां देने से पहले या हमारे जो गुरु भगवान है उन्हें गालियां देने से पहले अपने सद ग्रंथों को पढ़ लिया करो, है ना। फिर जाके इस मुंह को खोला करो। तो मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, ज़्यादा जानकारी के लिए इस ज्ञान गंगा को अपनाएं और जो है अपनी चेतना को जगाएं। और ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। भाई ये तीन देव की करे जो भक्ति उसकी कभी न होवे मुक्ति। अगर आप इन्हीं तीन देवताओं को सब कुछ समझते हैं और आप सोचते हैं कि हम संसार पार हो जाएंगे, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पार करने वाला तो पूर्ण परमात्मा है। तभी तो कहा है तीन देव की करे जो भक्ति उसकी कभी न हुए मुक्ति। ये तीन देव जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं, है ना। और आगे है 1,84,84। शरीर का मतलब ये नहीं मानव शरीर, शरीर 1,84 में भी है मेरे भाई। तो इसलिए अगर पार होना है तो सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। जो चिंगारी आगे की पड़े पुरानी घास। इसलिए अधिक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा अपनाएं और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आपकी चेतना ऑटोमेटिक खुद जग जाएगी जब आप साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक देखेंगे। तो आपके सामने ऐसे ही परफेक्ट प्रमाणों के साथ आपको अपने सदग्रंथों की जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन में हमेशा खुश रहिए।